अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, शाज़ियाज़ किचन में एक बार फिर से खुशामदीद। आज मैं जो आपके लिए लेके आई हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने घर में अपने किचन में पालक, मेथी या कोई सी भी हरी सब्ज़ी को लंबे अरसे तक किस तरह से महफूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप जब पालक ख़रीदें या मेथी ख़रीदें तो आपको किस किस्म की पालक या मेथी ख़रीदनी चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आप हरी सब्जियों को महफूज करके कितने लंबे अरसे तक अपने घर में रख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए व्यूवर्स, शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पालक ले ली है, एक गट्ठी ले ली है मैंने। और इस पालक में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसके पत्ते बहुत बड़े हैं। मेरे पास आज ये वाली पालक आई है, इसमें पत्ते जो है वो बहुत बड़े हैं और इस किस्म की पालक जो है इतनी अच्छी नहीं होती। तो आप जब भी पालक ख़रीदने जाएं आप लोग कोशिश करें कि आप लोग इस तरह से छोटे पत्ते वाली पालक जो है वो ख़रीदें। इस छोटे पत्ते वाली पालक का फ़ायदा ये है कि इसमें आयरन और मिनरल्स की मिकदार ज़्यादा होती है। जो छोटे पत्ते वाली पालक है उसकी डंडी नरम होती है और डंडी में आयरन और मिनरल्स की मिकदार पत्ते की निस्बत ज़्यादा होती है। जो छोटे पत्ते की पालक है उसको आप पत्ते के साथ डंडी का भी इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं, लेकिन बड़े पत्ते की जो पालक डंडी जो है वो ज़ाया करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहूँगी कि आप जब भी पालक ख़रीदें तो आप छोटे पत्ते वाली पालक ही ख़रीदें। तो व्यूवर्स, इसी तरह से आ जाते हैं हम मेथी की तरफ। मेथी का भी आपने देखा होगा कि जब आप लोग मार्केट मेथी ख़रीदने जाते हैं तो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की मेथी आपको नज़र आएगी, जिसमें एक तो कुछ इस तरह की मेथियाँ होती हैं और कुछ मेथी इस तरह की होती है जिसका पत्ता, जो ये पत्ता है ये बहुत बड़ा होता है साइज़ में, और इसी तरह से उसका जो डंडी है वो भी साइज़ में बड़ी होती है। और यहाँ फिर मैं वो वाली मेथी आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी, बल्कि मैं आपको कहूँगी कि आप जब भी मेथी लें आप इस तरह से छोटी पत्ती वाली और छोटी डंडी वाली मेथी लें। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि कुछ मेथी आपको मिलेगी जो रूट से इस तरह से निकली होती है, जड़ से। जो ये वाली मेथी है, जो जड़ से निकली हुई मेथी है, इसका जायका और खुशबू बहुत ज़्यादा होता है। जो दूसरी वाली मेथी है उसका आप पकाने पर उसका इतना जायका नहीं होगा, लेकिन ये जो जड़ वाली मेथी है ये जायके और खुशबू में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो मैं हमेशा प्रेफर करूँगी कि आप जब भी मेथी लें आप इस तरह से छोटे पत्ते वाली छोटी डंडी वाली मेथी लें। जब भी आप मेथी ख़रीदें तो आप कोशिश करें कि आप इस तरह से जड़ वाली मेथी ख़रीदें। तो व्यूवर्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरह से इसको लंबे अरसे तक अपने घर में महफूज करके रख सकते हैं, क्योंकि मेथी और पालक और कोई भी हरे पत्ते की सब्ज़ी है तो वो जैसे ही आती है तो वो एक दिन के बाद दूसरे ही दिन वो ख़राब हो जाती है और बहुत सारा हमारा जो किचन का सामान है वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप अपनी हरी सब्ज़ियों को, मेथी, पालक और इस तरह से दूसरी सब्ज़ियों को अपने किचन में लंबे टाइम तक महफूज करके रख सकते हैं। तो व्यूवर्स, मैं शुरू करती हूँ। मेथी का, पालक का जिस तरह से मैं बता चुकी हूँ कि जो डंडी है हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी डंडी बहुत नरम है। तो देखें, इस तरह से मैंने डंडी को भी काट लिया है। तो देखें व्यूवर्स, इसमें जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि छोटे पत्ते की जो पालक है उसकी डंडी बहुत नरम होती है और मैं इस तरह से डंडी को भी काट लूँगी। लेकिन जो बड़ा पत्ता है इसकी डंडी बहुत सख्त है तो मैं सिर्फ पत्ता ही निकालूँगी। इस तरह से हम पूरी अपनी पालक जो है वो साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने व्यूवर्स सारी ही पालक को मैंने साफ़ कर लिया है और मैंने इसकी डंडियाँ भी बहुत अच्छी, जो नरम डंडियाँ थी वो मैंने उतार ली हैं और जो बहुत मोटी डंडियाँ थी उनसे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पत्ते निकाले हैं। तो मैं इनको दो गट्ठी पालक थी तो मैंने 2 गट्ठी ही साफ़ करके इस तरह से रख ली है। अब मैं इसको पानी के साथ धो लूँगी। पानी के साथ धोने के बाद मैं इसको इस तरह से बारीक बारीक काट चुकी हूँ। और ख्याल रहे कि जब आप पानी से धो रही हो तो आप उसको 3 से 4 मरतबा पानी में ज़रूर डालें। 3 से 4 पानी जो है वो इसमें से निकालें ताकि मिट्टी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। और साफ़ होने के बाद आप इसको इस तरह से अच्छा सा बारीक बारीक काट लें।
यहाँ पर अब हम अपनी जो मेथी है उसको साफ़ कर लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने मेथी को चुनना किस तरीके से है। आपने इस तरह से एक एक डंडी उठानी है और जो है इसको आपने तोड़ लेना है। आप देख लें कि इसकी जो डंडी नरम हो वो आप उतारें। मेरे पास जो मेथी है ये तकरीबन तमाम ही बहुत नरम है, इसकी डंडियाँ नरम हैं और ये बहुत ही क्रंची है, तो मैं जड़ के बिल्कुल साथ साथ से इसको इस तरह से तोड़ लूँगी। इसी तरह से मैं तमाम मेथी को एक एक करके एक एक डंडी करके उठाती जाऊँगी और तोड़ती जाऊँगी। ख्याल रहे कि अगर कोई पीला पत्ता आ जाए तो वो आपने नहीं निकालना। पीले पत्ते जो हैं वो आप जो है वो वेस्ट में निकाल दें। सिर्फ हरे पत्ते और कच्ची डंडियां ही आप निकाल कर साइड पे करें। अब हम एक देगची ले लेंगे और इसको मैं इस तरह से चूल्हे पर चढ़ा दूंगी और इसमें तकरीबन मैं जो है वो 1.5 कप पानी का डाल दूंगी। आपके पास जितनी मेथी हो आप उस हिसाब से पानी ले लें। मेरे पास जो धुली हुई और कटी हुई पालक है वो मैं इस पानी में शामिल कर दूंगी। ये तकरीबन 2 गट्ठी पालक है जिसको मैंने धोकर साफ करके काट लिया है और इसमें मैं तकरीबन 1.5 कप पानी डाल चुकी हूँ। अब मैं इस पानी के साथ इसको बॉईल कर लूँगी। कोशिश करें कम से कम पानी में पालक को बॉईल करें, क्योंकि पकने के बाद पालक अपना भी पानी जो है वो छोड़ती है, तो वो इस तरह बहुत ज़्यादा पानी के साथ इसको फ्रीज़ करना मुश्किल है। इसको ढक्कन लगाकर मैं कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट का टाइम गुजर चुका है और पालक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी है और इसके अंदर जो मौजूद पानी है वो भी ज़्यादा नहीं है। अगर आपके पास पानी बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो आप उसको सुखा लें या फिर निकाल दें। अब मैं चूल्हा बंद करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ठंडा करने के बाद मैंने इस तरह से पालक को, उबली हुई पालक को मैंने एक थैली में डालकर मैंने रख लिया है और अब मैं इसको फ्रीज़र में डाल दूंगी। इस उबली हुई फ्रीज़ हुई हुई पालक को आप 1 से 1.5 माह तक आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने मेथी को भी धोकर काट कर और उबाल लेना है और इसी तरह का पैकेट बनाकर आपने फ्रीज़ कर लेना है। तो व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, नई होम रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।